नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का रियल एग्जाम प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा मैथ के अंदर टाइम एंड वर्क का टॉपिक चल रहा था। हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया था। उसी टॉपिक को आज आगे करते हैं और कुछ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी को जो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि 3 पुरुष तथा 5 महिलाएं मिलकर 5 दिन में 600 रुपये कमाते हैं। 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर 5 दिन में 600 रुपये कमाते हैं तथा 2 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर 3 दिन में 480 रुपये कमाते हैं। तो 4 पुरुष तथा 3 महिलाएं मिलकर 1880 रुपये कितने दिन में कमाएंगे? चलिए क्वेश्चन बनाइए। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। आप जिस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं उसी तरीके से सॉल्यूशन कीजिए। फिर मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा। पहले आप बनाइए। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम, यदि 5 दिन तक काम करते हैं तो 600 रुपये कमाएंगे। 5 दिन के लिए वो 600 रुपये लेते हैं तो 1 दिन के कितने रुपए लेंगे? 3 पुरुष और 5 महिलाएं यदि 5 दिन के 600 रुपये लेते हैं तो 1 दिन का कितने रुपए लेंगे? 600 को 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? 120 आएगा। यानी कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं 1 दिन के 120 रुपये कमाते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि 2 पुरुष और 6 महिलाएं 3 दिन के काम करती हैं तो 480 रुपये कमाते हैं। तो 1 दिन में कितना रुपये कमाएंगे? 1 दिन में कितना रुपये कमाएंगे? 480 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? 160। यानी कि 2 पुरुष और 6 महिलाएं 1 दिन में 160 रुपये कमाते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि 4 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में 1880 रुपये कमाएंगे? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। तो आप सभी ने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में कैसे बनते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन दे रखा है कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं। यहां से मैं लिखता हूं कि 3 पुरुष प्लस 5 महिलाएं, 5 वुमेन मिलकर 5 दिन में कितने रुपए लेते हैं? 5 दिन में ये दोनों मिलकर 5 दिन में 600 रुपये लेते हैं। तो 1 दिन में कितने रुपए लेंगे? 120। 1 दिन का रुपए निकाल लेंगे। इन दोनों की 1 दिन की जो कुल इनकम है वो निकाल लेंगे। तो कितने रुपए लेगा? 620 रुपये लेते हैं। 120 रुपये लेते हैं। 5 दिन में यदि 600 रुपये लेते हैं तो 1 दिन में कितने रुपए लेंगे? 120 लेंगे। अब सेकंड कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन क्या बोलता है कि 2 पुरुष, ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है कि 2 पुरुष प्लस 6 महिलाएं, 2 पुरुष और 6 महिलाएं 3 दिन में कितना रुपए लेते हैं? 3 दिन के अंदर 480 रुपये लेते हैं। तो 1 दिन में कितना लेंगे? 480 को मैं यदि 3 से डिवाइड कर दूं कितना आएगा? 160 रुपये आएगा। यानी कि 2 पुरुष और 6 महिलाएं 1 दिन में 160 रुपये कमाते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक सिंपल है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता अब कि यदि 4 पुरुष प्लस 3 महिलाएं कितने दिन काम करें? 4 पुरुष और 3 महिलाएं कितने दिन काम करें ताकि वो 1880 रुपये प्राप्त कर सके? क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 पुरुष और 3 महिलाएं कितने दिन काम करें ताकि वो 1880 रुपये प्राप्त कर सके। क्वेश्चन को बनाते अब इसमें बनाने लिए क्या करेंगे? या तो यहाँ पे हमें पुरुषों को सेम करना होगा या महिलाओं को सेम करना होगा। मैं यहाँ से वुमेन को सेम करता हूँ। यहाँ पे कितना है? 5 महिलाएं, यहाँ पे 6 महिलाएं। इन दोनों को सेम करने के लिए दोनों का एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। तो 5 को 30 बनाने के लिए क्या करूँगा? इसे 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पूरा समीकरण 6 से मल्टीप्लाई होगा। इसी प्रकार यदि 6 को 30 बनाना तो इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इसे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इस पूरे समीकरण को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब क्या करते हैं?
पहले इसको पूरा करके दे दें, फिर हम इसे सीधा निकालेंगे। तो इसको यदि मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फर्स्ट समीकरण को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, ये 18 मैन प्लस 30 वुमेन होंगी बराबर कितना होगा 120 को यदि 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 720 रुपये होगा। क्लियर है यहाँ तक। सेकंड कंडीशन सोल्व करते हैं। सेकंड कंडीशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो सेकंड कंडीशन क्या होगा, ये 10 मैन प्लस 30 वुमेन और 160 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा 800। अब ये क्या है, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा 8 मैन। और इनमें डिफरेंस कितना है, इनमें कितने का डिफरेंस है, इसमें 80 का डिफरेंस है, यानी कि 8 पुरुष के बराबर 80 है। तो एक पुरुष के लिए क्या होगा, एक पुरुष के लिए 10 होगा, एक पुरुष के लिए 10 होगा। अब क्या, यदि पुरुष का दे रखा है तो महिला का निकाल लेंगे, यानी कि एक पुरुष 10 रुपये कमाता है एक दिन के अंदर और महिला का निकाल लेंगे। इसको किसी भी समीकरण रख सकते हैं, मैं इसे फर्स्ट समीकरण में रखता हूं तो कितना होगा, 10 को मैं 10, एक पुरुष 10 रुपये कमाता है, 3 पुरुष कितने रुपये कमाएंगे, 3 पुरुष 30 रुपये कमाएंगे। और कुल कितने रुपए कमाते हैं एक दिन के, 120 रुपये कमाते हैं। एक दिन के 3 पुरुष और 5 महिलाएं 120 रुपये कमाते हैं। तो यदि एक पुरुष 10 रुपये कमाता है तो 3 पुरुष कितने रुपए कमाएंगे, 3 पुरुष 30 रुपये लेंगे, 3 पुरुष 30 रुपये लेंगे। तो 120 में से 30 को इधर ले जाऊंगा, क्या होगा माइनस होगा। 120 में से यदि मैं 30 माइनस करता हूं तो कितना आएगा 90 आएगा, यानी कि 5 महिला के बराबर क्या होगा, 5 महिला के बराबर 90 होगा। तो एक महिला के बराबर क्या होगा, 90 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 18 आएगा। अब एक पुरुष एक दिन में 10 रुपये लेता है और एक महिला एक दिन में 18 रुपये लेती है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है कि 4 पुरुष और 3 महिलाएं कितने दिन काम करें ताकि 1880 रुपये प्राप्त हो। तो मैं जहाँ पे पुरुष है वहाँ पे पुरुष का रुपया रख दूंगा और जहाँ पे महिला है जहाँ पे महिला की इनकम रख दूंगा। तो यहाँ पे मैं यदि 10 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 4 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना हो जाएगा, 4 को यदि मैं 10 से मल्टीप्लाई, ये देखना ये क्या है 4x प्लस 3w, ये कितने दिन काम करे ताकि 1880 रुपये प्राप्त हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैन की जगह मैन के रुपए रखता हूँ। मैन कितना है 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ये कितना है, ये 18 है, तो 3 महिला की जगह मैं 18 रखूँ कितना होगा, ये 54 हो जाएगा, ये 54 x बराबर 1880। तो कितना हो जाएगा, ये 94 x का मान कितना है 1880। तो x की बराबर क्या हो जाएगा, ये इसे कितनी बार कटेगा 20 बार। यानी कि 4 पुरुष और 3 महिला यदि 20 दिन तक काम करें, 4 पुरुष और 3 महिला यदि 20 दिन तक काम करें तो 1880 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। 4 पुरुष और 3 महिलाएं 20 दिन काम करते हैं तब जाके 1880 रुपये प्राप्त करते हैं। ये तो इसका था मेथड। अब इसको हम सीधे शॉर्टकट कैसे निकालते हैं, एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आए तो इसे कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। चलिए, यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो इसे कैसे निकालते हैं उस तरीके से क्वेश्चन को सोचते हैं। तो ये फर्स्ट समीकरण है, सेकंड समीकरण है। आपको मालूम है किसी एक को बराबर करना होगा, किसी एक को बराबर करना होगा। मैं महिला को बराबर करता हूं तो फर्स्ट रेशियो को मैं फर्स्ट समीकरण को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा और सेकंड समीकरण को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो क्या हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, यानी महिलाएं कैंसिल हो जाएंगी। अब क्या, यदि फर्स्ट समीकरण को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फर्स्ट समीकरण को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 18 पुरुष हो जाएंगे। और सेकंड समीकरण को यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना होगा, ये 10 होगा। तो 18 में से यदि 10 माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा, 8 पुरुष होंगे। आगे क्या दे रखा, ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, यानी 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 720। और इसे मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। तो 800 और 720 में कितने का डिफरेंस है, 80 रुपये का डिफरेंस है।
80 रुपये का डिफरेंस है। तो एक पुरुष के लिए कितने रुपए आ जाएंगे, एक पुरुष के लिए 10 रुपये आ जाएंगे, यानी एक पुरुष एक दिन में 10 रुपये कमाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब पुरुष की जगह किसी भी समीकरण में रख के देख लीजिए, यहाँ फर्स्ट समीकरण से मैं लिखता हूँ, तो फर्स्ट समीकरण में कितने पुरुष है, 3 पुरुष है। फर्स्ट समीकरण के अंदर 3 पुरुष है और एक पुरुष 10 रुपये कमाता है, तो 3 पुरुष कितने रुपए कमाएंगे, 30 रुपये कमाएंगे। और कुल उनका इनकम कितनी है, 120 है। तो यदि 120 में से मैं 30 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। 90 किसका मूल्य है, 90 5 महिलाओं की इनकम है, 5 महिलाओं की इनकम 90 है। तो 5 की यदि 90 है तो एक की कितनी होगी, एक की कितनी होगी, 90 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 18 आएगा। यानी कि महिलाएं एक दिन के अंदर 18 रुपए कमाते हैं। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 पुरुष प्लस 3 महिलाएं कितने दिन काम करें ताकि वो 1880 रुपये प्राप्त करें। तो जहाँ पे पुरुष है वहाँ पे पुरुष की इनकम रख दूंगा मैं, और जहाँ पे महिला है वहाँ पे महिला की इनकम रख दूंगा। तो कितना आएगा, 4 गुणा 10 प्लस 3 गुणा 18 x बराबर 1880। ये कितना हो जाएगा, इनको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 94x होगा। 94x के बराबर कितना, 1880। तो x का मान कितना हो जाएगा, 20। यानी कि 4 पुरुष और 3 महिलाएं 20 दिन तक काम करती हैं। 4 पुरुष और 3 महिलाएं यदि 20 दिन काम करती हैं तब जाके उनको 1880 रुपये प्राप्त होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन है कि ए और बी की दैनिक मजदूरी क्रम से 3 रुपए व 4 रुपए। जब ए किसी काम को पूरा करता है तो वो 30 रुपए लेता है। यदि ए किसी कार्य को पूरा करता है तो 30 रुपए लेता है, तथा बी उसी कार्य को पूरा करता है तो 48 रुपए लेता है। यदि दोनों मिलकर काम करे तो कुल लागत याद करो। चलिए बनाइए। इससे दिन निकल सकता है क्या कि एक काम को करता है तो एक दिन के लिए वो 3 रुपए लेता है, एक दिन के 3 रुपए लेता है और पूरा काम करके उसको 30 रुपए प्राप्त होते हैं। तो यदि एक दिन का ए 3 रुपए लेता है, एक दिन का ए 3 रुपए लेता है और कुल रुपए कितने लेते हैं, वो पूरा काम के 30 रुपए लेता है, तो एक दिन के 3 रुपए हैं तो 30 रुपए के लिए कितने दिन काम करेगा, 30 रुपए के लिए कितने दिन काम करेगा, 30 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 10। यानी कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। इसी प्रकार बी कितने रुपए लेता है, बी 4 रुपए लेता है, बी 4 रुपए लेता है, एक दिन का बी 4 रुपए लेता है और बी को पूरा काम करने पर कितने रुपए मिलते हैं, बी को पूरा काम करने पे कितने रुपए मिलते हैं, बी को पूरा काम करने पे 48 रुपए मिलते हैं। तो यदि बी एक दिन का 4 रुपए लेता है तो 48 रुपए लेने के लिए कितने दिन काम करना होगा उसे, तो 48 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 12 दिन। यानी कि ए उस कार्य को 10 दिन कर सकता है, बी उस कार्य को 12 दिन तक कर सकता है। यहां तक क्लियर है। अब क्या करना, हमें कुल कार्य निकालना है कि कुल कार्य कितना है। तो 10 और 12 का एलसीएम लेंगे, उनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी कि ए कितना कार्य करता है एक दिन का, बी कितना कार्य करता है। तो कुल कार्य में यदि इनका एक दिन का कार्य से मैं डिवाइड कर दूं, एक दिन के कार्य से कुल कार्य को यदि एक दिन के कार्य से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, इनके दिन निकल जाएंगे। तो फिर क्या करता है कि ए कितने रुपए लेते हैं एक दिन का, ए एक दिन का 3 रुपए लेता है, बी एक दिन का 4 रुपए लेता है। इन दोनों को सम करके उसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, इनकी कुल इनकम आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन कीजिए आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है देखना, क्वेश्चन है कि ए एक दिन के लिए 3 रुपए लेता है। ए यदि एक दिन के 3 रुपए लेता है और ए को पूरा काम करने पर कितने रुपए मिलते हैं, ए को पूरा काम करने पर 30 रुपए मिलते हैं। क्लियर है। बी क्या करता है, बी करता है कि बी एक दिन के 4 रुपए लेता है और बी पूरा काम करने पर 48 रुपए लेता है। तो यदि ए एक दिन का यदि 3 रुपए लेता है, एक दिन के 3 रुपए लेता है तो 30 रुपए पूरा काम के लेता है। तो 30 रुपए लेने के लिए वो कितने दिन कार्य करेगा, ये क्वेश्चन है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 30 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 10। यानी कि पूरा काम ए 10 दिन तक करता है, 10 दिन में ए पूरा
कार्य कर सकता है। इसी प्रकार बी क्या करता है, बी एक दिन का 4 रुपए लेता है, तो 48 रुपए लेने के लिए वो कितने दिन कार्य करेगा। 48 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 12। यानी कि बी उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देगा। यहां तक क्लियर है। अब आगे क्या करते हैं कि कुल कार्य कितना है ये निकाल लेंगे। यहां से हमें कुल कार्य का मालूम नहीं है कि कुल कार्य कितना है। अब इन दोनों का कुल कार्य निकाल लेंगे। तो कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 और 12 का एलसीएम लेंगे। ए कितने दिन कार्य करता है, ए 10 दिन करता है और बी 12 दिन करता है। ए 10 दिन कार्य करता है और बी 12 दिन करता है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम लेता हूं तो 60 आएगा। यानी कि ये एक दिन में 6 काम करता है, ये दिन में 5 काम करता है। क्लियर यहां तक। अब क्या होगा, कितने दिन कार्य करते हैं, दोनों मिला के उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। कुल कार्य 60 है और एक ए दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। तो एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं, एक दिन में दोनों 11 काम करते हैं। और काम कितना करना है, 60 करना है। तो 60 को यदि मैं 11 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, दोनों द्वारा मिलकर जो इस कार्य को पूरा करते हैं वो दिन निकल जाएंगे, वो दिन निकल जाएंगे। जो ये समय आएगा इसको क्या करना है, निकालना क्या हमें, एक्चुअली पर्सन में निकालना क्या है कि कुल लागत निकालनी है। कुल लागत निकालनी है तो ए एक दिन में कितने रुपए लेता है, एक दिन में 3 रुपए लेता है। और बी एक दिन में कितने रुपए लेता है, बी एक दिन में 4 रुपए लेता है। यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितने रुपए लेते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में 7 रुपए लेते हैं। यदि दोनों मिलकर एक दिन में 7 रुपए लेते हैं और ये कितने दिन आ गए, ये इसके दिन आ गए कि दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। और जो दिन आएंगे उसे मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो इनके दिन आएंगे उसे 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगी, इनकी कुल लागत आ जाएगी। तो कितना होगा, 420, 420 बटा 11। अब ये आगे डिवाइड होता है, इसे डिवाइड कर लो, यानी 38 सही 11 बटा 2, 2 बटा 11। उनकी कुल लागत क्या होगी, 38 सही 2 बटा 11। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, ए की दैनिक मजदूरी, यानी ए दिन में 3 रुपए लेता है और पूरा कार्य करने पे ए को 30 रुपए प्राप्त होते हैं। तो 30 को यदि मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ए के दिन निकल जाएंगे, यानी कि ए उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर देगा। इसी प्रकार बी के लिए क्या बोलता है, बी के लिए बोलता है कि बी एक दिन के 4 रुपए लेता है, बी एक दिन के 4 रुपए लेता है और कार्य पूरे होने पर बी को कितने रुपए मिलते हैं, बी को 48 रुपए मिलते हैं। तो यदि एक दिन के 4 रुपए लेता है और कार्य पूरे होने पर 48 रुपए मिलते हैं तो उनके दिन निकाल लेंगे। दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, 48 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, बी कुल कार्य कितने दिन में करता है, बी कुल कार्य 12 दिन में करता है। अब यहाँ से हमें कुल कार्य निकालना होगा। क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि क्या कार्य कितना है, तो कुल कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 और 12 इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। यानी कि ए दिन में 6 कार्य करता है और बी ए दिन में 5 कार्य करता है। क्लियर है। अब दोनों मिलकर इस कार्य को यानी 60 कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, पहले ये निकालते हैं। तो 60 को किससे डिवाइड करना होगा, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 11 काम करते हैं। तो 60 को यदि मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो उसके कुल दिन निकल जाएंगे कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए और बी के दिन निकल जाएंगे दोनों के मिलकर। और हमें निकालना क्या है, इन दोनों की लागत निकालनी है। तो ए यदि 3 रुपए लेता है एक दिन का और बी 4 रुपए लेता है तो एक दिन में कितने रुपए लेते हैं, दोनों एक दिन में 7 रुपए लेते हैं। तो मैं इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आएगा, उनकी कुल लागत कितनी होगी, 38 सही 2 बटा 11। यानी कि ए और बी की कुल लागत 38 सही 2 बटा 11 है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन है कि ए और बी की दैनिक मजदूरी क्रम से 5 रुपए और 8 रुपए है। जब ए काम को पूरा करता है तो उसे 40 रुपए मिलते हैं। ए कार्य को पूरा करता है तो 40 रुपए मिलते हैं और बी उसी काम को पूरा करता है तो उसे 48 रुपए मिलते हैं। तो यदि दोनों मिलकर काम को पूरा करे तो कुल लागत याद करो। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कुल लागत क्या होगी। चलिए क्वेश्चन बनाइए। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है। यदि ए को एक दिन के 5 रुपए मिलते हैं और कुल कार्य को ए को 40 रुपए मिलते हैं तो एक कितने दिन कार्य करेगा, 40 को यदि 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 8 होगा। यानी कि ए उस कार्य को 8 दिन में करेगा। इसी प्रकार बी को एक दिन के कितने रुपए मिलते हैं, 8 रुपए मिलते हैं।
बी को एक दिन के 8 रुपए मिलते हैं और बी को कुल कार्य करने के कितने रुपए मिलेंगे, बी को कुल कार्य करने के 48 रुपए मिलते हैं। तो बी कितने दिन काम करेगा, यदि 48 को 8 से मैं डिवाइड कर दूं तो बी के कुल कार्य का दिन निकल जाएंगे, यानी कि बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो 48 को यदि मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 6 आएगा। ए उस कार्य को 5 दिन में करता है, ए उस कार्य को 5 दिन में करता है और बी उस कार्य को 6 दिन में करता है। सॉरी, ए उस कार्य को 8 दिन में करता है, बी उस कार्य को 6 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, कुल कार्य आ जाएगा और फिर दोनों का अलग अलग एक दिन का कार्य आ जाएगा, उनका सम कर देंगे तो दोनों को मिलकर एक दिन का कार्य हो जाएगा। जो इनका कुल कार्य है उससे एक दिन के कार्य से डिवाइड कर दूंगा तो इनके दिन निकल जाएंगे, यानी कि उस कार्य को दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। आगे क्या है, आगे है कि ए दिन के 5 रुपए लेता है और बी एक दिन के 8 रुपए लेता है। इन दोनों का ऐड करके जो दिन निकले उससे मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसकी कुल लागत आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन बनाइए आप, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए यदि ए कार्य करता है तो ए को क्या होता है, 5 रुपए एक दिन के मिलते हैं, ए को 5 रुपए एक दिन के मिलते हैं। लेकिन ए को कुल पूरा कार्य करने के कितने रुपए मिलते हैं, पूरा कार्य करने को ए को 40 रुपए मिलते हैं। यदि बी उसी कार्य को करता है, बी उसी कार्य को करता है तो क्या होता है, बी यदि उसी कार्य को करता है तो बी को एक दिन के कितने रुपए मिलते हैं, बी को एक दिन के 8 रुपए मिलते हैं, बी को एक दिन के 8 रुपए मिलते हैं और कार्य को पूरा करने में बी को 48 रुपए मिलते हैं। तो ऐसे निकल जाएगा, यदि एक दिन के 5 रुपए ए लेता है तो 40 रुपए लेने में ए को कितना समय लगेगा, 40 को यदि 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, 8 होगा। इसी प्रकार ये कितना होगा, ये 6 होगा। यानी कि ए उस कार्य को 8 दिन में करेगा और बी उस कार्य को 6 दिन में करेगा। अब कुल कार्य निकाल लेंगे, कुल कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, ए कितने दिन करता है, ए 8 दिन करता है, बी 6 दिन करता है। इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 24 होगा। यानी कि ए दिन में 3 कार्य करता है, बी ए दिन में 4 कार्य करता है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या होता है, ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना करेगा, ए दिन में 3 काम करेगा, बी ए दिन में 4 काम करेगा। यानी कि दोनों मिलकर करते हैं तो इनका ऐड कर देंगे, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करेंगे। कार्य कुल कितना करना है, 24 करना है, एक दिन में 7 कर देंगे तो इनके दिन निकल जाएंगे कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यदि मैं 24 को 7 से डिवाइड करता हूं तो इन दोनों का समय निकल जाएगा। पर लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि कुल लागत निकालनी है। कुल लागत निकालनी है तो क्या हो पड़ता है कि ए दिन में कितने रुपए लेता है, ए दिन में 5 रुपए लेगा और बी ए दिन में 8 रुपए लेगा। कितना है दोनों का एक दिन का, सम कर देंगे तो 13 होगा, ये 13 होगा। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, 312/7। ये आगे भी इसे करते हैं, आगे और सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, 44 सही 4/7। यानी कि उस कार्य की कुल लागत है 44 सही 4/7 रुपए। क्वेश्चन को फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन है कि ए कार्य को 5 दिन में करे और वो 40 रुपए लेता है पूरे कार्य करने का, तो ए कितने दिन काम करेगा, 40 को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा क्या आएगा, 8 दिन आएगा। यानी कि ए उस कार्य को पूरा करने में 8 दिन लेगा। इसी प्रकार बी का दे रखा है तो बी क्या करता है, बी एक दिन के कितने रुपए लेता है, बी एक दिन का 8 रुपए लेता है, बी एक दिन का 8 रुपए लेता है और 48 रुपए लेने के लिए उसे कितने दिन कार्य करना होगा, बी को 48 रुपए लेने के लिए कितने दिन काम करने होगा, 6 दिन काम करना होगा। 48 को मैं 8 से डिवाइड कर दूं क्या आएगा, 6 आएगा। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, हमें कुल कार्य निकालना होगा इसका कुल कार्य क्या होगा, ए यदि 8 दिन काम करता है तो बी 6 दिन कार्य करता है। इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा तो कुल कार्य होगा, इन दोनों का एलसीएम 24 होगा तो 24 को 8 3 बार डिवाइड करता है और 24 को 6 4 बार डिवाइड करता है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि दोनों मिलकर काम करें, दोनों मिलकर काम करें तो कुल कार्य कितना है, 24 है और एक दिन में ए 3 काम करता है और बी 4 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 7 काम करते हैं। तो 24 को यदि मैं 7 से डिवाइड कर दूं, 24 को यदि मैं 7 से डिवाइड कर दूं क्या होगा, इन दोनों का समय निकल जाएगा कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्लियर यहाँ तक। हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में दिख रहा है कि हमें निकालना क्या है, हमें इन दोनों की कुल लागत निकालनी है, कार्य की कुल लागत क्या है। तो ए क्या करता है, ए दिन में 5 रुपए लेता है, ए दिन में 5 रुपए लेता है, बी ए दिन में 8 रुपए लेता है। दोनों का सम कर देंगे तो एक दिन में दोनों मिलकर कितने रुपए लेते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में 13 रुपए लेते हैं, एक दिन में 13 रुपए लेते हैं। इसे 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और सॉल्यूशन आगे करूंगा तो
कितना आएगा 44/7/4, 44/4/7, यानी कि उसकी कुल लागत कितनी है 44/4/7 रुपए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि ए तथा बी ए काम को करते हैं। यदि ए इस कार्य को करने के लिए ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 8 घंटे ज़्यादा लेता है तथा बी दोनों से 4.5 घंटे ज़्यादा लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? चलिए क्वेश्चन कीजिए इसको। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने समय में पूरा करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर मान किसी कार्य को कुछ समय में पूरा x समय में पूरा करते हैं। हमने माना कि ए और बी किसी कार्य को x समय में पूरा करते हैं और ए अकेला कितने समय में पूरा करता है? ए अकेला क्या करता है कि जितने समय में ए प्लस बी उस कार्य करते हैं उसे 8 घंटे ज़्यादा समय लेता है। ए और बी किसी कार्य को जितने समय में पूरा करते हैं उससे 8 घंटे ए ज़्यादा लेता है। तो यदि ए प्लस बी x घंटे में कार्य को पूरा करते हैं तो ए क्या करेगा? x प्लस 8 घंटे का समय लेगा। इसी प्रकार बी क्या करता है? बी क्या करता है कि ए प्लस बी जितने समय में कार्य करते हैं उससे 4.5 घंटे ज़्यादा लेता है। तो बी कितना समय लेगा? बी x प्लस 4.5 घंटे ज़्यादा लेगा। और क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? आपने क्वेश्चन निकाल लिया होगा। अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि ये ए है, ये बी है और ये ए प्लस बी है। मैंने माना कि ए प्लस बी उस कार्य को x घंटे में समाप्त करते हैं। मैंने माना कि ए प्लस बी उस कार्य को x घंटे में समाप्त करते हैं। ए क्या करता है? ए उस कार्य को करने के लिए ए प्लस बी से 8 घंटे ज़्यादा लेता है। तो ये कितना समय लेगा? ये x प्लस 8 घंटे लेगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलता है कि बी उस कार्य को करने के लिए ए प्लस बी से 4.5 घंटे ज़्यादा लेगा। तो बी कितना समय लेगा? बी x प्लस 4.5 घंटे लेगा। अब क्या निकालना हमें? सबसे पहले हमें ए प्लस बी निकालना कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। इसे निकालने के लिए क्या करते हैं? ए प्लस बी से ए कितना एक्स्ट्रा ले जा रहा है? ए कितना एक्स्ट्रा ले रहा है? ए प्लस बी से ए कितना एक्स्ट्रा ले रहा है? तो दिख रहा है कि ये 8 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है। और बी कितना समय एक्स्ट्रा ले रहा है? बी 4.5 समय एक्स्ट्रा ले रहा है। जो इनका समय एक्स्ट्रा है, ए कितना एक्स्ट्रा लेता है? ए 8 घंटे एक्स्ट्रा लेता है। तो ये मैं इसे 8 रखता हूँ। और बी कितना एक्स्ट्रा ले रहा है? बी 4.5 ले रहा है। जो इनका एक्स्ट्रा है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनका अंडर रूट कर देंगे। तो पूर्ण उठाने के लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ से मैं यहाँ पे 10 रखूँगा। ये किससे डिवाइड है? ये 5 से डिवाइड है। तो ये 9 बार कटेगा और ये 2 बार कटेगा। ये 2 से 4 बार कटेगा। तो कितना आएगा? अंडर रूट 36 होगा। अंडर रूट 36 होगा। अब कितना निकलेगा अंडर रूट उठानेंगे तो कितना आएगा? ये अंडर रूट 36 का मान कितना होता है? 6 होता है। अंडर रूट 36 का मान 6 होता है। यानी कि ए प्लस बी उस कार्य को 6 घंटे में कर देंगे। x का मान हमने कितना निकाला? x का मान हमने 6 निकाला। अब यदि इसी क्वेश्चन में ये पूछे कि a अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? a अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? तो a प्लस बी उस कार्य को कितने समय में करते हैं? 6 घंटे में करते हैं। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है कि a क्या करता है कि a और b जितने समय में कार्य को पूरा करते हैं उसे 8 घंटे ज़्यादा लेता है। तो ये कितना समय लेगा? ये 6 और 8 कितना हो जाएगा? ये 14 घंटे में करेगा। इसी प्रकार बी कितने समय में करेगा? बी कितना ज़्यादा लेता है? बी 4.5 घंटे ज़्यादा लेता है। तो बी कितने समय में करेगा? 10.5 समय में करेगा। यानी कि बी का समय कितना होगा? 10.5 घंटे। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है
कि एक किसी कार्य को करने के लिए ए प्लस बी से 8 घंटे ज़्यादा लेता है। एक किसी कार्य को करने के लिए ए प्लस बी से 8 घंटे ज़्यादा लेता है। बी उसी कार्य को करने के लिए ए प्लस बी से 4.5 घंटे ज़्यादा लेता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या निकाला जाएगा यहाँ से, सबसे पहले ए और बी, यानी ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, ए कितना एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, ए 8 घंटे ज़्यादा ले रहा है, ए 8 घंटे ज़्यादा ले रहा है। बी कितना समय ज़्यादा लेता है, बी 4.5 समय ज़्यादा लेता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और अंडर रूट कर देंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 36 आएगा। तो अंडर रूट 36 का मान कितना होता है, 6 होता है। तो ए प्लस बी कितना समय में कार्य पूरा करेंगे, ए प्लस बी उसे 6 घंटे में पूरा करेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। अब एक क्वेश्चन और इसी टाइप का करते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन है कि कमल व हसन दोनों एक साथ किसी कार्य को करते हैं। यदि कमल इस कार्य को करने में दोनों द्वारा लिए गए समय से 18 घंटे ज्यादा लेता है, कमल इस कार्य को करने में जितना समय कमल व हसन लेते हैं उससे 18 घंटे ज्यादा लेता है। आगे क्या बोलता है कि तथा हसन 4.5 घंटे ज्यादा लेता है, और हसन उस कार्य को करने में जितने समय में कमल और हसन करते हैं उससे 4.5 घंटे ज्यादा लेता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो कमल इसे कितने समय में पूरा करेगा, कमल इसे कितने समय में पूरा करेगा। चलिए क्वेश्चन बनाइए। सेम प्रोसेस जो क्वेश्चन हमने अभी किया था सेम वो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए आपने क्वेश्चन बना लिया होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। कमल और हसन है, कमल को मैं यहां से के लिखता हूं, कमल के लिए मैं के शब्द का यूज करता हूं, और हसन के लिए मैं एच का यूज करता हूं, एच का यूज करता हूं। अब इन दोनों का क्या होगा, के प्लस एच, यानी कमल और हसन। क्वेश्चन क्या बोलता है कि कमल और हसन जितने समय में कार्य को करते हैं, मैंने माना कि कमल और हसन दोनों मिलकर उस कार्य को एक समय में करते हैं, दोनों मिलकर किसी कार्य को एक समय में करते हैं। और क्वेश्चन क्या बोलता है कि कमल कितना समय लेता है, इससे 18 घंटे ज्यादा लेता है, तो कमल कितना लेगा, कमल x प्लस 18 घंटे लेगा, x प्लस 18 घंटे। क्लियर है। और हसन क्या करता है, हसन क्या करता है कि जितने समय में कमल और हसन कार्य करते हैं उससे 4.5 घंटे ज्यादा लेता है, तो ये कितना समय लेगा, ये x प्लस 4.5 घंटे, x प्लस 4.5 घंटे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कमल इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, कमल इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो कमल का टाइम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, कमल और हसन इस कार्य को कितने समय पूरा करेंगे ये निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, ये 18 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है, और हसन कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, हसन 4.5 एक्स्ट्रा ले रहा है। इनका मल्टीप्लाई करके इनका अंडर रूट कर देंगे, तो पुंट उठाऊंगा तो क्या होगा, नीचे 10 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। ये किससे डिवाइड है, ये 5 से डिवाइड होगा, ये 9 होगा, ये 2 होगा, ये 9 बार कटेगा, यानी कि अंडर रूट 81 आएगा। अंडर रूट 81 का मान क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि अंडर रूट 81 का मान 9 होता है, अंडर रूट 81 का मान 9 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, x का मान क्या निकला, x का मान 9 होगा, यानी कमल और हसन उस कार्य को 9 घंटे में पूरा करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कमल उस कार्य को कितने के समय में पूरा करेगा। तो यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 9 घंटे में करते हैं, और दोनों को मिलाकर जो घंटे में कार्य करते हैं दोनों, उससे कमल कितना एक्स्ट्रा लेता है, उससे कमल 18 घंटे ज्यादा लेगा। तो यदि दोनों 9 घंटे में करते हैं तो कमल कितने घंटे में करेगा, 9 प्लस 18, कमल उसे 27 घंटे में क्लियर करेगा। क्लियर है। यदि हसन का पूछता, यदि ये क्वेश्चन में पूछता कि हसन उस कार्य को कितने समय में करेगा, तो हसन के लिए क्या करेंगे, हसन कितना ज्यादा लेता है, 4.5 घंटे ज्यादा लेता है। तो यदि दोनों 9 घंटे में करते हैं तो हसन कितने घंटे में करेगा, 9 प्लस 4.5, यानी कि 13.5 घंटे में हसन उस कार्य को समाप्त करेगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कमल
किसी कार्य को कमल और हसन द्वारा मिलाकर किए गए कार्य के समय से 18 घंटे ज़्यादा लेता है, और हसन उसी कार्य को कमल और हसन द्वारा लिए गए समय से 4.5 घंटे ज़्यादा लेता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कमल और हसन दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे ये निकालेंगे। इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, जो इनका एक्स्ट्रा ले रहा जा रहा है, ये कितने समय एक्स्ट्रा ले रहा है, ये 18 घंटे, ये 4.5 घंटे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इनका अंडर रूट करेंगे। तो क्या आएगा आंसर, इनका मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, क्या आएगा, 9 घंटे आएगा। यानी कि दोनों मिलकर उस कार्य को 9 घंटे में करते हैं। यदि दोनों 9 घंटे में करते हैं उस कार्य को, तो ये कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, ये 18 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है, तो ये कितने समय में करेगा, ये 27 घंटे में करेगा। इसी प्रकार ये कितने समय में करेगा, ये कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, ये 4.5 ले रहा है, तो ये कितने समय में करेगा, ये 13.5 घंटे में करेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आप अगला क्वेश्चन बनाइए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जितनी भी वीडियो आए आप सबके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन है कि ए बी की तुलना में ए कार्य को पूरा करने में 20 दिन अधिक लेता है, जबकि सी की तुलना में 36 दिन अधिक समय लेता है। जितने समय में ए प्लस बी उस कार्य को करते हैं, उतने ही समय में सी अकेला उस कार्य को करता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। आप समझ जाओ कि डिफरेंस कहाँ पे है, उसका यूज कैसे करना है, उसकी जगह क्या रखना है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन में दे रखा कि ए बी की तुलना में 20 घंटे ज़्यादा लेता है और सी की तुलना में 36 घंटे ज़्यादा लेता है। सी के लिए क्या बोलता है कि जितने समय में ए प्लस बी कार्य करते हैं, उतने समय में सी अकेला कार्य करता है। तो सी किसके बराबर समय लेता है, ए प्लस बी की बराबर लेता है। तो सी की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, ए प्लस बी रख सकता हूँ। यदि मैं सी की जगह ए प्लस बी रख सकता हूँ तो क्या होगा, सेम प्रोसेस होगी। जो क्वेश्चन हमने अभी किया था वही इस क्वेश्चन में प्रोसेस होगी। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए पहले आप। चलिए आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है कि ए, क्वेश्चन में 3 चीजें दे रखा है। ये ए है और ये बी है और ये सी है। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए है ना बी से 20 घंटे ज्यादा लेता है और सी से 36 घंटे ज्यादा लेता है। यदि सी उस कार्य को x समय में करता है, मैं मानता हूं कि सी उस कार्य को x समय में करेगा, तो ए कितने समय लेगा, ये x प्लस 36 घंटे लेगा, ए x प्लस 36 घंटे लेगा। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि B से A 20 घंटे ज्यादा लेता है, तो B कितना समय लेगा। इसमें से x प्लस 36 में से मैं 20 माइनस करूँगा तो कितना होगा, x प्लस 16 होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन में एक लाइन और बोलता है कि ये जितने समय में C कार्य करता है, जितने समय में C कार्य करता है, उतने ही समय में A प्लस B कार्य करते हैं। यानी कि C जितना समय लेगा उतना ही समय A प्लस B लेगा। तो C की बराबर क्या है, A प्लस B है। तो मैं यहाँ पे C की जगह क्या रख सकता हूँ, C की जगह मैं A प्लस B रख सकता हूँ। मैंने लिखा कि C की जगह A प्लस B है। अब क्या हुआ, जो पिछले क्वेश्चन में जो हमने प्रोसेस की थी वो इस क्वेश्चन में करेंगे। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कि A प्लस B इस कार्य को कितने समय में करता है, A प्लस B इस कार्य को कितने समय में करता है। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, A कितना एक्स्ट्रा लेता है, दिख रहा है कि A 36 घंटे एक्स्ट्रा लेता है, तो मैं यहाँ पे 36 रखूंगा, A 36 घंटे एक्स्ट्रा लेता है। B कितना एक्स्ट्रा लेता है, B 16 घंटे एक्स्ट्रा लेता है, B 16 घंटे एक्स्ट्रा लेता है। इन दोनों का अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये 6 होगा और ये 4 होगा, बराबर 24। यानी कि A प्लस B उस कार्य को, A प्लस B उस कार्य को 24 दिन में 24 घंटों में पूरा करेंगे। यानी कि यहाँ से x का मान क्या होगा, x का मान 24 होगा। क्लियर है। यहाँ तक हमने यहाँ से x का मान निकाल लिया।
यहाँ पे इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं, ए प्लस बी कितने समय में करेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ये एक्स्ट्रा समय ले रहे हैं, जो ए और बी अलग अलग कार्य को करने में एक्स्ट्रा समय ले रहे हैं, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट कर देंगे तो क्या होगा, फिर उसका ए प्लस बी जितने समय में कार्य करेगा वो समय निकल जाएगा। यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को 24 दिन में करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में या तो पूछ रहा हो कि ए उसे कितने समय में करेगा, बी या बी उसे कितने समय में करेगा। हम दोनों निकाल लेते हैं, दोनों मिलकर उस कार्य को 24 घंटे में करते हैं और ए क्या करता है, ए उसे 36 घंटे एक्स्ट्रा लेता है। तो मैं क्या करूंगा, 24 और प्लस 36 का सम कर दूंगा तो कितना होगा, 60 होगा। 24 और 36 का सम कितना होता है, 60 होता है। और ये इसका कितना होगा, 24 और 16 का सम करूंगा तो कितना आएगा, 40। यहाँ पे 40 होगा। यानी कि ए उस कार्य को अकेला करेगा तो 60 घंटे लेगा, यदि बी उस कार्य को अकेला करता है तो 40 घंटे लेगा। क्या इन दोनों का डिफरेंस है। मैं क्वेश्चन पहले बोल रहा था कि ए बी से 20 घंटे ज्यादा लेता है, तो क्या दिख रहा है यहाँ से, ए 60 घंटे लेता है तो बी 40 घंटे लेगा। इन दोनों का डिफरेंस 20 है, यानी कि हमारा सॉल्यूशन सही है। तो इस क्वेश्चन को आप सभी बना लिए होंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन करते हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए, वो आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि ए बी की तुलना में एक कार्य पूरा करने में 17 दिन अधिक लेता है। ए बी की तुलना में एक कार्य पूरा करने में 17 दिन अधिक लेता है, जबकि सी की तुलना में 81 दिन ज्यादा लेता है। सी की तुलना में 81 दिन ज्यादा लेता है। बी उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, बी उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। यदि सी जितने समय में कार्य करता है, सी जितने समय में कार्य करता है उतने ही समय में ए प्लस बी कार्य करते हो। सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अब भी हमने बनाया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बनाइए पहले। मुझे लगता नहीं है इस क्वेश्चन में आप किसी को दिक्कत होगी। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन हमने बनाया था, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए आप। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी तीन चीजें हैं, ये ए, इसे मैं बी मानता हूं और ये सी है। अब क्या है कि ए क्या करता है कि सी से 81 दिन ज्यादा लेता है। यदि सी इस कार्य को x दिन में करेगा तो ए कितने दिन में करेगा, x प्लस 81 दिन में करेगा। क्लियर है, x प्लस 81 दिन में करेगा। लेकिन क्या करता है कि ए क्या करता है, बी से भी 17 घंटे अधिक लेता है। ए बी से 17 घंटे अधिक लेता है, बी का कितना समय आएगा, बी का कितना समय होगा, x प्लस 81 में से यदि मैं 17 माइनस करता हूं तो कितना होगा, 64 होगा। यानी कि बी उस कार्य को 64 घंटे में x प्लस 64 घंटे में कंप्लीट कर देगा। अब क्या क्वेश्चन एक लाइन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में एक लाइन है कि जितने समय में सी कार्य करता है उतने ही समय में ए प्लस बी कार्य करते हैं। जितने समय में यदि सी कार्य करता है उतने ही समय में ए प्लस बी कार्य करते हैं, तो क्या होगा, ए प्लस बी के बराबर सी होगा। तो मैं क्या करता हूं, सी की जगह ए प्लस बी रख सकता हूं। तो यहां से मैंने सी को हटा दिया और इसकी जगह ए प्लस बी रख दिया, ए प्लस बी रख दिया मैंने। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि दोनों मिलकर, यानी कि ए प्लस बी या सी उस कार्य को कितने समय में करेगा। या तो ये बोलो आप कि सी उस कार्य को कितने दिन समय में करेगा, या फिर ए प्लस बी उस कार्य को कितने समय में करेगा। दोनों बराबर हैं, तो मैं बोलता हूं कि ए प्लस बी उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो यहां से क्या है, ए कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, ए दिख रहा है कि ए यहां से 81 एक्स्ट्रा लेता है, ए 81 एक्स्ट्रा लेता है। और यहाँ पर कितना अधिक ले रहा है, यहाँ पे 64 अधिक ले रहा है। तो 81 को मैं 64 से मल्टीप्लाई करूंगा और अंडर रूट करता हूँ। 81 को 64 से मल्टीप्लाई करके इनका अंडर रूट करता हूँ, तो कितना आएगा, बाहर निकालेंगे तो ये कितना होगा, ये 9 होगा और ये 8 होगा, यानी कि 72। दोनों मिलकर उस कार्य को 72 घंटे में पूरा कर देंगे। x का मान हमने क्या निकाला, 72 निकाला, कि दोनों मिलकर उस कार्य को 72 घंटे में कंप्लीट कर देंगे। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि बी उस कार्य को कितने समय में करेगा, बी कितना समय ले रहा है।
बी दिख रहा है, बी x प्लस 64 समय लेता है, तो x का मान कितना है, x का मान 72 है और 64 अधिक लेता है इसे, तो मैं इसमें 64 प्लस कर दूंगा, 64 प्लस कर दूंगा तो कितना आएगा, ये दिख रहा है 136 घंटे, यानी कि बी उस काम को 136 घंटे में करेगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन को फिर से समझाने की कोई जरूरत है नहीं, 2-3 क्वेश्चन इस टाइप कर लिया। तो आज हम यहाँ तक ही करते हैं, इससे आगे अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बताना कि रियल एग्जाम पे क्लासें अवेलेबल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, धन्यवाद।